चलो अब भाई इनइक्वालिटी में आगे बढ़ते हैं थोड़ा और मॉडुलस की इनइक्वालिटी को कुछ और समझते हैं। जैसे हमने नेक्स्ट इनइक्वालिटी ली, इसके रूल्स वाइज चलते हैं। नंबर 1, मॉड x माइनस a इज लेस देन b है। यहां पर b जो है वो पॉजिटिव नंबर है, ये याद रखना। यहां पर b जो है वो वेयर b इज पॉजिटिव, क्योंकि नेगेटिव नंबर तो कभी भी किसी भाई मॉडुलस से छोटा हो नहीं, कभी भी कोई मॉडुलस किसी नेगेटिव नंबर से तो छोटा हो नहीं सकता, तो इसलिए b यहां पर पॉजिटिव ही है। तो अगर x माइनस ए का मॉड b से छोटा है तो याद रखना, चलो मैं इसे पहले सॉल्व करके ही दिखाता हूं, ठीक है। a और b कोई भी दो नंबर है, a और b यहां पर कोई भी दो नंबर है, तो हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे। मैं प्रूफ चल रहा हूं और मैं बीच में और प्रॉपर्टीज लिख दूंगा। प्रूफ मैं नंबर 1 का ही कर रहा हूं। मुझे गिवन है x माइनस ए का मॉड लेस देन b है, तो मैं इसको यूं लिख सकता हूं, x माइनस ए का मॉड इक्वल टू b ले लो। भाई पॉइंट्स निकालने मेरे लिए जरूरी है। आप ऐसे कर लो, x माइनस ए का मॉड माइनस बी लेस देन 0। सॉरी, मार्कर ब्लू की जगह ब्लैक कर देता हूं। तो पॉइंट्स निकालने के लिए इसे 0 के इक्वल रखूंगा। तो x माइनस ए का मॉड क्या आ गया, b, मतलब x माइनस ए क्या आ गया, b भी आएगा एक बार, और x माइनस ए माइनस b भी आएगा। तो दो वैल्यू बनेगी, x माइनस ए इक्वल टू b और x माइनस ए इक्वल टू माइनस b। तो एक तो x की वैल्यू है, a इधर आके ऐड हो गया, a प्लस b, और एक x की वैल्यू है a माइनस b। तो आपके पास टू वैल्यूज आ रही है, वन इज a माइनस बी एंड सेकेंड इज a प्लस बी। यहां इनफाइनाइट और यहां पर माइनस इनफाइनाइट, ठीक है। अब मैं a प्लस बी से बड़ा नंबर कोई लेता हूं, कुछ भी, मान लो मैंने a प्लस टू भी ले लिया, तो a प्लस टू भी लेते ही इधर आप रख दो a प्लस टू बी, x की जगह पर a प्लस टू बी, तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2b का मॉड 2b माइनस b, b आएगा जो पॉजिटिव है। भाई मैंने इससे बड़ा नंबर लिया ना, a प्लस बी से बड़ा, तो a प्लस टू भी ले लो। ऐसे ही इन दोनों के बीच में कोई नंबर रखता हूं, a प्लस बी और a माइनस बी के बीच में मैंने सिर्फ a ले लिया, जो a प्लस बी और a माइनस बी के बीच का है। वैसे तो अल्टरनेट साइन चलते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, आपको याद हो तो मैं डायरेक्ट भी लिख सकता हूं। तो मैंने फिर भी अगर नंबर लेता हूं बीच में से a ले लिया, तो a रखते ही a माइनस a 0, 0 का मॉड 0, 0 माइनस b माइनस b, माइनस b नेगेटिव, तो इधर नेगेटिव आ जाएगा, ऐसे इधर पॉजिटिव आएगा। तो हमारा जो रीजन होगा, x की वैल्यू इस रेंज में लाई करेगी। इसका मतलब x की वैल्यू, देन x की वैल्यू माइनस, सॉरी, देन x की वैल्यू a माइनस बी एंड a प्लस बी के बीच में लाई करेगी। x की वैल्यू a माइनस बी एंड a प्लस बी के बीच में लाई करेगी, जिसमें ये दोनों नंबर भी इंक्लूड नहीं होंगे। अगर यही केस ऐसे आ जाता, नंबर 2, x माइनस ए का मॉड लेस देन इक्वल टू b, तो x की वैल्यू a माइनस बी और a प्लस बी के बीच में लाई करती और इनके इक्वल भी हो सकती थी। इस वाले केस से आप इसमें इक्वल टू भी ले लो, तो ये डार्क लाइन हो जाएगी, बीच बीच का रीजन आएगा। अगर यही केस नंबर 3 ले लूं, x माइनस ए का मॉड ग्रेटर देन b है, तो x की वैल्यू, अब देखो अगर ग्रेटर देन b होता तो मुझे पॉजिटिव वाला रीजन लेना पड़ता, तो पॉजिटिव यहां है, पॉजिटिव यहां है, तो यहां का रीजन, तो a प्लस बी से इंफिनिटी होता और माइनस इंफिनिटी से a माइनस बी होता। तो ये आ जाता माइनस इंफिनिटी से a माइनस बी यूनियन a प्लस बी से इनफाइनाइट। और ऐसे लास्ट केस नंबर 4, x माइनस ए का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू b होता, तो x की वैल्यू माइनस इंफिनिटी से a माइनस बी के बीच लाई करती और यूनियन a प्लस बी से इनफाइनाइट के बीच में लाई
करती। ठीक है, इसमें ये दोनों नंबर भी इंक्लूड हो जाते। तो आप एक बार इतना नोट कर लो। चलो अब हम इस पर बेस्ड सिंपल सिंपल से कुछ क्वेश्चन लेते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया x माइनस 2 का मॉड ग्रेटर देन 0 है, ये क्वेश्चन बना मेरे पास में। तो देखो अब आप इसको अगर आप प्रॉपर्टी लगाने की ट्राई करो तो आप गलती करोगे। आपको पता है मॉडुलस जो होता है वो हमेशा ही 0 या 0 से बड़ा होता है। तो बिकॉज ऑफ मॉड x माइनस 2 ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, किसी भी नंबर का मॉड है वो 0 या 0 से बड़ा होता है। तो इसलिए ये वाला रूल तो पहले ही लग रहा है, लेकिन एक जगह पर फेल हो जाएगा। कब? जब ये 0 के इक्वल होगा, क्योंकि हमें चाहिए ग्रेटर देन 0 और यहां पर इक्वल टू 0 भी आ रहा है। और ये 0 के इक्वल कब होगा? when x इक्वल टू 2 देन मोड x माइनस 2 इक्वल टू 0। जब x की वैल्यू 2 होगी तो ये वैल्यू 0 बन जाएगी। इसलिए 2 के अलावा हर वैल्यू पर आएगा आपका आंसर। तो x की वैल्यू क्या होगी? सारे रियल नंबर होंगे अदर देन 2। आप नंबर लाइन पर भी देखो ना, तो इसको 0 रख दो तो x की वैल्यू 2 आएगी। अब आप 2 नहीं रख सकते, क्योंकि 2 रखते ही तो क्या हो गया? 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, जबकि हमें तो इक्वल टू चाहिए ही नहीं, हमें तो ग्रेटर देन चाहिए। अब यहां पर 2 से बड़ा नंबर रख लो आप। देखो अगर आप 2 से ग्रेटर नंबर रखते हो, मान लो आपने 3 रखा, 4 रखा, 5 रखा, ठीक है, आप 3 रखते हो तो 3 को आप इसमें पुट करो। 3 माइनस 2 1, 1 का मॉड 1 है विच इज ग्रेटर देन 0, तो इधर 1 आते ही पॉजिटिव आ गया, तो ये 0 से बड़ा है, सेटिस्फाई करेगा। ऐसे ही 2 से छोटे नंबर रख लो, 1 0 माइनस 1, तो आप कोई भी छोटा नंबर ले लो, 0 ही ले लो। 0 माइनस 2 माइनस 2 और माइनस 2 का मॉड 2, तो 2 फिर ग्रेटर देन 0 है, मतलब फिर से इधर पॉजिटिव आ गया, तो यहां पर सेटिस्फाई हो रहा है। वह 2 से पीछे भी हो रहा है और 2 के आगे भी हो रहा है, सिर्फ 2 पर नहीं होगा। 2 पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि जैसे ही 2 पुट करता हूं 2 माइनस 2 इक्वल टू 0, और 0 का मॉड 0 से बड़ा नहीं होता, तो इसलिए 2 के अलावा हर नंबर पर सेटिस्फाई हो रहे हो। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? माइनस इन्फिनिटी, या तो ये ले लो माइनस इन्फिनिटी से 2 यूनियन 2 से इन्फिनिटी, या लिख दो सारे रियल नंबर आएंगे 2 के अलावा। 2 के अलावा हर वैल्यू आप दे सकते हो। ठीक है, नोट करो। वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 इस बार है x माइनस 4 का मॉड लेस देन इक्वल टू -3। अब देखो कभी भी मॉडुलस नेगेटिव नंबर से छोटा हो ही नहीं सकता। किसी भी नंबर का मॉडुलस नेगेटिव नंबर से छोटा हो ही नहीं सकता, तो इट इज नॉट पॉसिबल। भैया ये चीज तो पॉसिबल ही नहीं हुई, कभी मॉड नेगेटिव नंबर से छोटा होता ही नहीं, क्योंकि हमने रोल ही पढ़ा है मॉड का, मॉड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इट मींस x माइनस 4 लेस देन इक्वल का मॉड लेस देन इक्वल टू -3 हो नहीं सकता, तो आंसर इज एम्प्टी सेट। कोई एलिमेंट नहीं आएगा इसमें, x की कोई वैल्यू ऐसी नहीं है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर दे, तो इसलिए अपना आंसर हो गया नॉट पॉसिबल। बट अगर यही केस थोड़ा चेंज हो जाता, नंबर 3 सेम क्वेश्चन कर देता, x माइनस 4 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू -3, तो किसी भी नंबर का मॉड वो हमेशा माइनस के नंबर से बड़ा होता है, तो ये ऑलवेज ट्रू, ये हमेशा सत्य होगा, ऑलवेज ट्रू है। इट मींस आंसर इज सारे रियल नंबर। आप x को दुनिया का कोई भी नंबर रख दो, x माइनस 4 का मॉड 3 से ग्रेटर ही होगा, -3 से, तो ये हमेशा ट्रू है। ठीक है, लिख लो। चलो वन मोर क्वेश्चन, आई थिंक 3 क्वेश्चन हो गए, 4th क्वेश्चन। अब मैं नंबर वाला क्वेश्चन ले रहा हूं। मैंने लिखा x माइनस 7 का मॉड ग्रेटर देन 4 है। अब देखो अगर आपको वो फार्मूला याद है ना जो हमने लिखवाए हैं, तब तो आपका काम सीधा हो जाएगा। पहले मैं इसको विदाउट फार्मूला करता हूं, ठीक है, पहले हम बिना इसको जो मेथड हमने लिखवाया उसके करते हैं। सबसे पहले जब सॉल्यूशन की बात करते हैं तो आप क्या करोगे?
x माइनस 7 का मॉड -4 ग्रेटर देन 0 ले लो, क्योंकि हमेशा 0 से कंपेयर करना है। अब क्या करो, पॉइंट्स निकाल दो। x माइनस 7 का मॉड -4 इक्वल टू 0 रखो, तो x माइनस 7 का मॉड इक्वल टू 4 आया। तो x माइनस 7 एक बार तो बनता है 4 और एक बार x माइनस 7 बनता है -4। तो 7 को इधर ले जाते ही x की वैल्यू क्या आ गई, 7 प्लस 4 मीन्स x की वैल्यू आ गई 11। दूसरा x की वैल्यू इधर क्या आ गई, 7 माइनस 4 मतलब x की वैल्यू आ गई 3। तो x की 2 वैल्यू आई, 1 इज 3 एंड 1 इज 11। आप नंबर लाइन पर प्लॉट कर लो दोनों पॉइंट्स को। फर्स्ट इज 3 क्योंकि ग्रेटर देन है ना, एंड सेकंड इज 11, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। जैसे हमने 11 से ग्रेटर नंबर लिया, मान लो हमने 12 ले लिया, तो 12 रख दो इसमें, x की जगह पर 12 माइनस 7 5 माइनस 4 पॉजिटिव आ गया। अब श्योर है अपने आप ही बीच में नेगेटिव आएगा फिर पॉजिटिव आएगा, आप रख के देख लेना। तो आपके पास ग्रेटर देन 0 चाहिए, तो वो सिर्फ यहां का रीजन होगा एंड यहां का रीजन होगा। इसका मतलब आंसर आएगा x की वैल्यू होगी -∞ से 3 यूनियन 11 से इन्फिनिटी। ये तो हमने मेथड से किया, और अगर हमें पूरा रूल याद है जो हमने इससे सीधा देखा हुआ है, x माइनस ए ग्रेटर देन b है, तो x की वैल्यू हो जाती है a माइनस इन्फिनिटी से a माइनस b तक, और यूनियन a प्लस b से इन्फिनिटी तक। तो आ गया आंसर -∞ से 7 माइनस 4 एंड यूनियन 11 से इन्फिनिटी। ये लो डायरेक्ट आंसर आ जाता है। पर बेटर ये है कि आप भाई दोनों तरीके याद रखो, ये भी और ये भी, ठीक है। और ये जिसको याद आएगा तो फटाफट कर लेगा क्वेश्चन, ठीक है, नोट डाउन। चलो वन मोर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर मे बी पॉसिबल 5th होगा। 7x माइनस 13 का मॉड ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, ठीक है। आप इसे खुद सॉल्व करो, पहले ट्राई करो और फिर मैं सॉल्व करूंगा। चलो देखो, इसको हम 2 मेथड से करते हैं। पहला तरीका तो वही जो अपना बेसिक तरीका है, सॉल्यूशन 7x माइनस 13 का मॉड -10 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ले लो। पॉइंट्स निकालते हो तो इसको 0 रखते ही 7x माइनस 13 इक्वल टू, एक बार तो 10 आएगा, एक बार 7x माइनस 13 इक्वल टू -10 आएगा। आप इस 13 को उधर ले जाओगे तो 7x इक्वल टू 10 प्लस 13 23, और इधर आप 13 को उधर ले जाओगे तो, सॉरी इधर -10 है, हाँ ठीक है, 13 माइनस 10 3। तो एक बार तो x की वैल्यू आई 23/7 और इधर x की वैल्यू आई 3/7। नंबर लाइन पर दोनों पॉइंट्स ले लो, डार्क आएंगे दोनों ही, 3/7 एंड 23/7, इधर इनफाइनाइट इधर माइनस इनफाइनाइट। अब जैसे ही 23/7 से ग्रेटर नंबर लेते हो, 23/7 लगभग 3 पॉइंट समथिंग है, तो आपने मान लो 4 ले लिया, पुट करो 4, 7 4 जा 28 माइनस 13 15, 15 माइनस 10 इज +5, तो इधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव। तो आपके पास में ये रीजन आएगा यहाँ पर और यहाँ पर। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास डायरेक्टली -∞ से 3/7 यूनियन 23/7 से इनफाइनाइट। क्लियर, सिंपल। अब यही तरीका अगर आप दूसरे मेथड से करते तो आप क्या ले लेते, आपको सीधा पता चल जाता। आप देखो 7x माइनस 13 ग्रेटर देन इक्वल टू 10 है, तो आप लिख सकते थे 7x की वैल्यू, देखो एक तो होता 13 माइनस 10, तो मैं ये भी लिख सकता हूं 7x की वैल्यू -∞ से 13 माइनस 10 मतलब 3 के बीच, और यूनियन 13 प्लस 10 23 से इन्फिनिटी के बीच चलेगी। तो आप इधर 7 को डिवाइड कर दो, तो ये लो सीधा x की वैल्यू -∞ से 3/7 यूनियन 23/7 से इन्फिनिटी में जाएगी। फार्मूले से किया इस बार मैंने,
तो फार्मूले से हार्डली 1 या 2 सेकंड के अंदर फिनिश हो जाता है। ठीक है, आप पे डिपेंड करता है आप कैसे करते हो। चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 इज 11 माइनस 2x का मॉड लेस देन इक्वल टू 9 है, 9 भी नहीं ले रहा मैं, 15 ले रहा हूं, लेस देन इक्वल टू 15 है, तो x की वैल्यू कहां से कहां तक आएगी? आप लोग सॉल्व करो पहले। तो देखो हम इस क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो 11 माइनस 2x का मॉड लेस देन इक्वल टू 15 है। आप इसको लिख सकते हो 2x माइनस का 11 का मॉड लेस देन 15, क्योंकि प्रोसेस मॉड x माइनस वाई लो या y माइनस एक्स का मॉड लो, फर्क नहीं पड़ता। अब जब आप 2x, आप ये समझो x माइनस a का मॉड लेस देन इक्वल टू b है, तो हमने सीधा रूल पढ़ा है x की वैल्यू a माइनस बी से a प्लस बी के बीच होती है। तो 2x की वैल्यू में भी यही होगा, 2x की वैल्यू 11 माइनस 15 माइनस 4 एंड 11 प्लस 15 26 के बीच होगी। तो x की वैल्यू क्या होगी? 2 को पूरे में डिवाइड कर दो, -4/2 -2 और 26/2 13। इससे सीधा आंसर आ जाएगा। फिर भी आपका मन ना माने तो आप नंबर लाइन के ऊपर चेक करके देख सकते हो। ठीक है, वेरी सिंपल क्वेश्चन, कर लो इसे भी फिनिश।